नमस्कार, मैं रुचि पांडे और आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम दुनिया दरबार में। दुनिया दरबार का हमारा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम करवाते हैं आपका परिचय दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से। आज की कहानी है मेक्सिको की एक लेडी की, जिसके जज्बे की सराहना अमेरिका की न्यूयॉर्क पत्रिका ने भी की है। कौन थी मेक्सिको की ये लेडी जिसकी खबर अमेरिका पत्रिका में भी छपी? दरअसल एक दिन अचानक करीब 10 बजे मरियम अपने काम से लौट रही थी। अचानक एक सफ़ेद रंग के ट्रक से उतरकर कुछ अपराधी उन्हें फौरन 13 राउंड की फायरिंग कर मेक्सिको के एन मदर्स डे के दिन ही एक मां को उतार दिया मौत के घाट। इस मां से आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है इन लोगों की, बताएंगे हम आज अपनी इस रिपोर्ट में। उत्तरी अमेरिका का एक देश मेक्सिको का एक शहर सैन फर्नांडो, यहाँ रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है कैरन एक दिन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पॉइंट पर जा रही थी। अचानक 2 गाड़ियों से आए कुछ हथियारबंद लोगों ने उसका किडनैप कर लिया और कैरन को उसकी गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। फिर एक शाम कैरन की मां को फिरौती के लिए संपर्क किया गया। मरियम के कई बार फिरौती देने के बाद भी कैरन घर नहीं आई। पुलिस को इत्तला करने के बाद भी मरियम की बेटी कैरन जब घर नहीं लौटी तो कुछ दिन बाद मरियम को ये यकीन हो गया कि मरियम अब इस दुनिया में नहीं है, उसे किडनैपर्स ने मार डाला है। आपको सुनकर शायद हैरानी हो रही होगी, पर आपको बता दें कि मेक्सिको में आए दिन हज़ारों लोग यूं ही लापता होते हैं। वहाँ की पुलिस भी ऐसे मामलों का संज्ञान नहीं लेती, यहाँ तक कि यहाँ की बैंक में भी ऐसे फिरौती वाले को पैसा देने के लिए लोन तक दिया जाता है। मेक्सिको में लोग बाजार से, पिकनिक पॉइंट से यूं ही गायब हो जाते हैं, मगर लौटकर वापस घर नहीं लौटते। फिरौती देने के बाद भी कई लापता लोगों को अपराधी रसोई में पकाकर खा लेते हैं। उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तब तक भून दिया जाता है जब तक हड्डियां चटक ना जाए। हड्डियों के इन ढेरों का मिलना एक देश की आम दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। मेक्सिको में ये रूटीन बहुत आम है। अगर 15-20 लोगों के सामूहिक अवशेष मिले तो यहाँ कोई हैरानी की बात नहीं होती है। मेक्सिको में हो रहे अपहरण के दौर को समझने के लिए आपको एक नज़र डालनी होगी मेक्सिको के इतिहास पर। समय था शीत युद्ध का। शीत युद्ध के समय मेक्सिको को भी एक मंच बना लिया गया था, जहाँ सोवियत संघ गोरिल्ला ग्रुप्स को भड़का रहा था, तो वहीं मेक्सिको सरकार को अमेरिका द्वारा सहायता दी जा रही थी। दोनों ग्रुप्स के बीच बहुत खून खराबा भी हुआ। दोनों ग्रुप्स अपनी धाक जमाने के लिए एक दूसरे के लोगों का किडनैप करवाते और तभी से मेक्सिको में अपहरण का ये खेल शुरू हो गया। मिसिंग पर्सन्स, हिंदी में कह लो लापता लोगों का ये मुद्दा 2006 में सबसे ज़्यादा फोकस में आया। इसका बैकग्राउंड ड्रग्स कार्टेल के साथ शुरू हुई लड़ाई से जुड़ा था। उस समय मेक्सिको के राष्ट्रपति थे फेलिपे कैल्डेरॉन। ड्रग्स स्मगलर से लड़ने के लिए सेना को भी तैनात किया गया था। ड्रग्स के खिलाफ शुरू हुई ये जंग जल्द ही मानवाधिकार अपराधों का भी प्राइम बन गई। मेक्सिको में भी कभी ड्रग्स के लिए तो कभी फिरौती के लिए लोगों का अपहरण किया जाता था। अब ये भी जान लीजिए कि मरियम का कसूर क्या था, जिसको इतनी बेरहमी से दिन दहाड़े ही मार दिया गया। दरअसल उसने इस किडनैपिंग के विरुद्ध मोर्चा उठा लिया था। उसने कभी नकली पहचान पत्र बनाकर तो कभी चुनावी अधिकारी बनकर सभी अपराधियों की जानकारी इकट्ठा कर ली। कम से कम 10 से भी ज़्यादा अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया और उन्हीं आरोपियों में से कुछ लोगों ने मरियम की बीच रास्ते में ही गोली मारकर हत्या कर दी। सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है ये भी जान लीजिए। CNB यानी नेशनल सर्च कमीशन की चीफ कार्टा क्विंटाना का नाम भी हाईलाइट हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये क्विंटाना ही थी जिनकी मेहनत के कारण मेक्सिको में धड़ाधड़ सामूहिक कब्रें मिल रही हैं। एक खबर के अनुसार अगर क्विंटाना न होती तो प्रशासन कब्रों को खोदता तक नहीं। जिस तरह वो अब तक इन कब्रों को छुपाते आए हैं, वे आगे भी यूं ही छुपाते रहते हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल ओब्राडोर भी इस मसले पर पहले से अधिक संजीदा हो गए हैं। उनकी इस संजीदगी के पीछे भी एक बड़ी वजह महिलाएं ही हैं। पिछले कुछ महीनों से मेक्सिको की महिलाएं एक बड़ा आंदोलन चला रही हैं। किस तरह का है आंदोलन ये भी जान लीजिए।
इस मूवमेंट के कई चेहरे हैं। कोई महिला अपने साथ हुए सेक्सुअल क्राइम के खिलाफ संघर्ष कर रही है, तो कोई महिला अपनी लापता बेटी के लिए आंदोलन से जुड़ गई है। कोई महिला इसलिए भी साथ दे रही है क्योंकि उसकी 4-5 साल की बच्ची के साथ परिवार के ही किसी आदमी ने यौन अपराध किया है। आंकड़ों के मुताबिक मेक्सिको में 66% से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार हैं। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा फेमिसाइड भी है। फेमिसाइड माने लड़की या महिला होने की वजह से मार दिया जाना। मेक्सिको में हर रोज औसतन 10 महिलाएं फेमिसाइड की शिकार होती हैं। ज्यादातर मामलों में हत्यारों को कोई सजा नहीं मिलती, केस तक नहीं चलता। स्थिति ये है कि बाहर तो आपको ड्रग्स कार्टेल और बाकी अपराधियों से खतरा है और घर के भीतर आप सुरक्षित नहीं हैं। ये तो थी कहानी मेक्सिको के लापता हुए लोगों की, जिस पर अब धीरे धीरे सरकार ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अब वक्त है आज की सुर्खियों का। पहली सुर्खी, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद पिछले 1.25 महीने से चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनने वाला इलेक्टोरल कॉलेज ने आखिरकार जो बिडेन को देश का नया राष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुन लिया है। दूसरी सुर्खी, अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। आज वहां पहली कोरोना वैक्सीन दी गई। जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को नए साल में वैक्सीन वाला गिफ्ट दे दिया है। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। तीसरी सुर्खी, पूरी दुनिया में चीनी जासूस फैले हुए हैं। अब खबर ये आ रही है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में भी शी जिनपिंग के जासूसों ने घुसपैठ कर ली है। वैक्सीन बनाने वाली फाइजर जैसी कंपनियों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार काम कर रहे हैं। दुनिया दरबार के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर जुड़ूंगी आपसे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।